चैप्टर 3। कुछ दिनों बाद चियोन उसके पास जाता है और बोलता है, सर मैं आपको यहाँ से ले जाने आया हूँ। और चियोन की नज़र हमारे हीरो की ओरा पे जाती है और हमारा हीरो बोलता है, तुमने असैसिन के साथ क्या किया? चियोन बोलता है, इनकी पावर कितनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। और वो बोलता है, मैंने उसे जेल में बंद कर रखा है। फिर एमसी बोलता है, तुमने बहुत अच्छा काम किया है, अब मैं रेस्ट करना चाहता हूँ, जल्दी वापस चलो। फिर चियोन सोचने लगता है कि क्या ये वही सेकंड यंग मास्टर है जिन्हें मैं जानता हूँ, और इनकी एनर्जी भी चेंज हो चुकी है। उनके पास इतनी ताकत तो है ही, उन्होंने एक छुपे हुए असैसिन को पकड़ लिया। इनको देखने से ऐसा लगता है कि वो किसी और इंसान में बदल चुके हैं। और अगले सीन में वो दोनों घर की ओर वापस आ रहे होते हैं। हमारा एमसी अपने हाथ को देखकर बोलता है कि अब मैंने एक अपने कोर मेरिडियन को जोड़ लिया है, जिससे कि मेरी मूवमेंट भी तेज़ हो चुकी है और मेरे सेंसेस भी तेज़ हो चुके हैं। और अब मुझे 6 और मेरिडियंस को जोड़ना है। और अब मैं कूड़ा कचरा नहीं रहा, मुझे इस लाइफ में अभी और भी आगे जाना है। मैं बहुत ज़्यादा बदल चुका हूँ। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इतनी छोटी सी अचीवमेंट में भी खुश हो जाऊँगा। पर ये लड़की कौन है? ये मुझे कब से घूरे जा रही है। और सामने से उस लड़की की बॉडीगार्ड बोलती है, सर क्या आप फिर से आज कोर्टिजन हाउस गए थे? कोर्टिजन हाउस मतलब रंडी खाना। मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा। क्या ये टाइसन को जानती है? और अब मुझे लगता है कि टाइसन इतना भी यूजलेस नहीं था। और फिर वो लड़की बोलती है, तुम मेरे साथ ऐसा बिहेव इसलिए कर रहे हो क्योंकि तुम हमारी एंगेजमेंट से खुश नहीं हो, है ना? तुम जानबूझकर मुझे यहाँ से भेजने के लिए सब कुछ कर रहे हो, है ना? हमारा एमसी एंगेजमेंट का नाम सुनकर बहुत चौंक जाता है। और अगर तुम ये जानबूझकर भी कर रहे हो तो। और वो लड़की हमारे एमसी के बिल्कुल पास आ जाती है और वो लड़की बोलती है, पर मैं तुम्हें कभी भी छोड़कर नहीं जाऊंगी और तुम भी मुझे छोड़कर मत जाना, ठीक है? तो एमसी बोलता है, ये लड़की क्या बकवास कर रही है, मेरा तो इससे कोई रिश्ता भी नहीं है। फिर हमारा एमसी बोलता है, मैंने तुम पर कभी भी गिव अप नहीं किया। फिर लड़की बोलती है, क्या? तो फाइनली तुमने हमारे रिश्ते को मान ही लिया। तो तुम यही सुनना चाहती थी, है ना? और अब मैं चलता हूँ। और वो लड़की पीछे से ब्लश करते हुए हमारे एमसी को आवाज़ लगाती है, सर टाइसन। हमारा एमसी बिना पीछे मुड़े बोलता है कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था एक लड़की ने मुझे डीमन लॉर्ड को घबराने पर मजबूर कर दिया। ये लड़की पावरफुल एनिमी है मेरी। और चियोन एमसी को छोड़कर बहुत आगे निकल जाता है। हमारा एमसी बोलता है, ये इतनी आगे कब चला गया? चियोन उस बॉडीगार्ड लड़की को देखकर ब्लश करते हुए आगे बढ़ने लगता है। और उसके बाद वो घर आ जाते हैं और हमारा एमसी नहा रहा होता है। मैंने सुना है कि आप घर आते हुए लेडी यियोन से मिले थे, तुम्हें ये सब कैसे पता? और सो स्माइल करते हुए बोलती है, मेरी आंखें और कान पूरे वुहान सिटी में हैं। तो वो तुम ही थी जिसने उसे बताया था कि मैं कहाँ हूँ। मैं आपसे कुछ पूछना चाहती थी। सो बोलती है कि हमारे वॉरियर चियोन को कुछ हुआ है? वो एमसी भी बोलता है, क्या कहीं वो बीमार तो नहीं? तो सोसो बोलती है, मुझे लगता है कि आपका बॉडीगार्ड चियोन आपकी फियोंसे की बॉडीगार्ड यो को पसंद करता है। बॉडीगार्ड यो? ये कौन है? क्या आपने देखा नहीं? आपकी फियोंसे के साथ जो बॉडीगार्ड थी उसी का नाम लेडी योन है। और चियोन की नज़र उन पर बहुत लंबे टाइम से है, इसीलिए शायद वो मुझे पीछे छोड़कर आगे चला गया था। ये सोचने के बाद हमारा एमसी स्माइल करता है। हमारा एमसी बोलता है कि मेरे पास मेरी पिछली लाइफ में सिर्फ 2 इमोशन थे, एक डर और रिस्पेक्ट। और शायद इसी कारण से मुझे अभी गुस्सा नहीं आ रहा। शायद मेरी सोल टाइसन की सोल से मिक्स हो चुकी है। और मेरे आसपास कितनी अजीबोगरीब चीज़ें हो रही हैं। रात के समय एक प्रिजन के गेट के सामने हमारा हीरो और चियोन खड़े होते हैं। चियोन बोलता है, मैंने इसके प्रेशर पॉइंट ब्लॉक कर दिए हैं, अब ये कोई हरकत नहीं कर पाएगा। चियोन बोलता है, ये आदमी बहुत खतरनाक है, बिना पलक झपकाए कुछ भी कर सकता है। हमारा एमसी बोलता है, तो ऐसी बात है, जल्दी गेट खोलो। चियोन गेट खोलता है, हमारा एमसी और चियोन दोनों अंदर आते हैं। हमारा एमसी स्माइल करते हुए उस असैसिन को देख रहा होता है। मेरे लिए ये बहुत अच्छा है, इस आदमी के आसपास कितनी ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी है। सबसे डेंजरस थॉट्स या विचार इन असैसिन लोगों के होते हैं। इन लोगों के पास बहुत ज़्यादा ताकतवर सोल एनर्जी होती है, जो इसके अंदर से मुझे अब निकालनी पड़ेगी। और अब मेरा एक कोर मेरिडियन जुड़ चुका है और अब मैं ये ट्राई कर सकता हूँ। हमारा एमसी अपने बॉडीगार्ड को बोलता है, तुम जाकर मेरा बाहर वेट करो। चियोन बोलता है, सर ये बहुत खतरनाक हो सकता है और आप इसके साथ क्या करना चाहते हैं? हमारा एमसी बोलता है, अगर मैं तुम्हें बता भी दूं तो तुम कर भी क्या लोगे? तुम तो पता भी नहीं लगा पाए थे कि ये वहाँ पे छुप कर बैठा है। तो चियोन हमारे एमसी को एक्सप्लेन करते हुए बोलता है, सर पर सर मैं आपको यहाँ अकेला नहीं छोड़ सकता, ये बहुत खतरनाक है। तो हमारा एमसी चियोन को गुस्से भरी आंखों से देखता है और बोलता है कि मैं अपनी बात को दोबारा रिपीट नहीं करूँगा। चियोन डरते हुए बोलता है, मैं समझ गया सर, और वहाँ से बाहर चला जाता है। और आज फिर से यंग मास्टर के ओरा की वजह से मैं सांस भी नहीं ले पा रहा था। ऐसा लग रहा था कि मैं एक पीक मार्शल आर्टिस्ट के सामने खड़ा हूँ। और उसके बाद ज़ोर ज़ोर से किसी के चिल्लाने की आवाज़ आती है।
और चियोन भी सतर्क हो जाता है। ये आवाज़ कैसी है? पर ये आवाज़ सेकंड यंग मास्टर की नहीं है। और वो अजीब सा मुंह बनाकर बोलता है कि अंदर चल क्या रहा है। और हमारा एमसी उसकी सोल जो है निकाल रहा होता है। हमारा एमसी बोलता है ये सचिन जितना मैंने सोचा था उससे भी खतरनाक है। इस आदमी की सोल कितनी गंदी है और वो बहुत मुश्किल से उसकी सोल को जो है अपनी बॉडी के अंदर अब्जॉर्ब करता है। इसकी ताकत बहुत ज़्यादा है, मैं तो हैंडल भी नहीं कर पा रहा था। और उसके हाथ से काले रंग का धुआं निकलने लगता है। एक सोल के गंदे विचार निकालने के बाद एक प्योर सोल बचती है। पर इस कातिल इंसान की सोल बहुत ज़्यादा गंदी है। पर इसकी जो इम्प्योर एनर्जी है वो दोनों मिक्स हो रही हैं। ये ज़्यादा नहीं है और ये खतरनाक हो सकता है। शायद मुझे अब सिर्फ उन लड़कियों की सोल से ही कल्टीवेशन करना चाहिए। और फिर से उसी डंडी खाने को दिखाया जाता है। और वहाँ की बॉस जो है किसी चीज़ की टेंशन लेती हुई अपने नाखूनों को चबा रही होती है। और वो लड़की चुटकी हो जाती है और बोलती है, हे तुम पता लगाओ कहीं फैंटम शैडो पकड़ा तो नहीं गया टाइसन के हाथों? क्या तुम्हें कोई उसका सबूत मिला? और वो बंदा बोलता है नहीं, हमें कोई सबूत नहीं मिला। और भागते हुए एक आदमी आता है और वहाँ का गेट खोलता है। मैडम, मुझे लगता है कि आपको बाहर आना चाहिए। ये सुनने के बाद वो लड़की जो है बहुत हैरान होती है। फैंटम शैडो वापस आ चुका है पर वो बहुत अजीब हरकत कर रहा है। फैंटम शैडो को देखकर वो लड़की बोलती है इसकी हालत ऐसे कैसे हो गई? इसको कमज़ोर करने के लिए इसके प्रेशर पॉइंट दबाओ। और लड़का बोलता है यस मैडम। जैसे ही वो आदमी उसके प्रेशर पॉइंट दबाता है जो शैडो है वो पिघल कर जो है मोम की तरह बिखर जाता है इधर उधर। और ये देखने के बाद वो लड़की और बॉडीगार्ड दोनों हैरान होते हैं और बोलते हैं ये क्या हो रहा है? फैंटम शैडो का सिर्फ कंकाल बचता है और पूरी की पूरी बॉडी जो है वो मिट्टी बन जाती है। और वो पूरे गुस्से में बोलती है गोल्डन वॉल मर्चेंट्स के सेकंड यंग मास्टर, तो तुम मेरे साथ इस तरह खेलना चाहते हो है ना? और वो दांत पीसते हुए बोलती है डैन यंग कहाँ है? वो तैयार हो रही है, हम उसे क्रिम्सन ड्रैगन के सेक्ट लीडर के पास भेज रहे हैं। तुम उसे सेक्ट लीडर के बजाय टाइसन के घर भेज दो। क्या? अगर हम ऐसा करेंगे तो क्रिम्सन ड्रैगन सेक्ट हमारे पास आएगा। अगर उस खूंखार दरिंदे को पता लगा तो वो हम सबको मिट्टी में मिला के रख देगा। मुझे पता है, उसे वहाँ मत भेजना। और वो लड़की एक इविल स्माइल करते हुए बोलती है फ्रेग्रेंट हाउस की तरफ से मैं सेकंड यंग मास्टर को एक तोहफा भेज रही हूँ।